हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम गर्लिश लुक और न्यू स्टाइल टॉप बनाने वाले हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लगेगा। जिसके लिए मैंने ये सिल्क में कपड़ा लिया है। ये वेट में काफ़ी हैवी है। अगर आपके पास भी अगर सिल्क का कपड़ा है तो वो बेटर रहेगा। टॉप को हम 2 पार्ट्स में बनाएंगे। जो अपर पोर्शन रहेगा उसकी लेंथ मैं 13 इंचज़ रखूँगी, यानी कि 13 इंच, और लोअर पार्ट की जो लेंथ होगी वो मैं 10 इंचज़ रखूँगी। तो अगर आप टॉप फुल साइज़ का बनाने वाले हैं तो आपको 1.5 मीटर कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आप थोड़ा शॉर्ट बनाने वाले हैं, छोटी बच्ची के लिए बनाने वाले हैं, तो 1 मीटर कपड़े में ये आराम से बन जाएगा। तो मैंने ये टॉप बनाने के लिए 1.25 मीटर कपड़े का यूज़ किया है और यहाँ पे कपड़ों की कटिंग मैं कर चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको एक एक कपड़े की जो चौड़ाई और लंबाई है वो डिटेल से दिखाऊँगी। तो ये देखिए, जो मैंने पहला पीस है वो मेरा यहाँ पे 37 इंचज़ है। ये देखिए, इसकी चौड़ाई है 37 इंच और इसकी लंबाई मैंने यहाँ पे 14 इंच कट की है, क्योंकि ये मुझे जो अपर पोर्शन है वो मुझे 13 इंच तैयार चाहिए, इसीलिए मैंने इसे 14 इंच पे कट किया है। तो सबसे पहले मैंने कपड़े को इस तरह से दिए, देखिए, डबल फोल्ड किया और डबल फोल्ड करके मैंने इसे यहाँ पे 4 फोल्ड कर दिया है, यानी कि 4 फोल्ड में मैंने कपड़ा ले लिया है। ये देखिए, यहाँ से ओपन है और ये वाली जो साइड है वो बिल्कुल क्लोज है। तो अब हम इसका ड्राफ्ट लगाएंगे। लेंथ मैंने आपको दिखा दी है और अब मैं इसका शोल्डर यानी कि तीरा लेने वाली हूँ। तो वो मैं 5.5 इंचज़ यानी कि 5.5 इंच ले रही हूँ और यहाँ से भी 5.5 इंच लेंगे, ताकि हमारी लाइन जो है, हम नीचे की तरफ जो लाइन लगाएं वो बिल्कुल सीधी लगे। और इसका आर्म होल भी मैं यहाँ पे 5.5 ही लूँगी। अगर आप ड्रेस कंफर्टेबल पहनना पसंद करते हैं तो आप इसका आर्म होल 6 भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 5.5 इंच ही लिया है और यहाँ पे हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब ये वाला जो हमने मार्क लगाया, यहाँ से हम अपनी चेस्ट यानी कि छाती लेंगे। तो यहाँ पे मेरी छाती 30 इंचज़ है, यानी कि 30 इंच। उसका 4th पार्ट हम करेंगे तो 7.5 इंच आएगा और 7.5 इंच पे हम यहाँ पे अपना फर्स्ट मार्क करेंगे और यहाँ से आगे 1.5 इंच यहाँ पे कपड़ा एक्स्ट्रा है, तो मैं जितना भी कपड़ा है मैं सारा रख लूँगी। अब जहाँ तक हमने लेंथ ली थी, यहाँ से हम अपनी कमर का भाग लेंगे। तो कमर 28 इंच का 4th पार्ट 7 इंच और यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया और इन दोनों को हम यहाँ पे तिरछा इस तरह से मिला देंगे। इस वाले निशान पे हम सिलाई लगाएंगे और इसके बाहर जो मैं ये वाला मार्क कर रही हूँ, इस पे हम कटिंग करेंगे। अब हम अपने आर्म होल की गोलाई देंगे। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो ये देखिए, कोने से आप 1 इंच इस तरह से ले लीजिए और फिर इस तरह से मिलाते हुए आप यहाँ पे गोलाई दे सकते हैं। तो ये गोलाई देने के बाद हम इस जो हमने मार्क किया इस पे हम कटिंग कर देंगे। गाइस, कोई भी ऐसी बात जो मैं आपको नहीं समझा पा रही हूँ तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, और अगर हेल्पफुल लगे तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे इसे कट कर लिया है। अब हमें इन दोनों के गले कट करने हैं, लेकिन ये कट करने से पहले जो मेरा बैक वाला पार्ट है वो मैं यहाँ पे अलग कर लूँगी। तो ये खोल के ये अंदर वाला जो पार्ट है इसे हम बैक पार्ट मान लेंगे, क्योंकि फ़िलहाल दोनों बराबर ही हैं, तो आप कोई भी फ्रंट या फिर बैक ले सकते हैं। और इसे मैंने फ्रंट अपना पार्ट ले लिया है। तो यहाँ पे मैं अपने गले की चौड़ाई 3.25 इंच लूँगी, यानी कि 3 इंच से 2 सूत कम और 2.5 इंच से 2 सूत ज़्यादा, और लंबाई मैं यहाँ पे 2.5 इंच लूँगी। और इस तरह से दोनों को मिला के हम यहाँ पे गोलाई दे देंगे और कटिंग कर देंगे। सिल्क में कपड़ा है इसीलिए गले की कटिंग बहुत ध्यान से कीजिए। तो ये देखिए, कट करने के बाद हमारा गला इस तरह से आ जाएगा। अब मैं अपना बैक वाला पार्ट लूँगी और इसकी चौड़ाई भी हम 3.25 इंच ही लेंगे, लेकिन इसकी लंबाई हम जो लेंगे वो हम कम लेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 इंच लंबाई ले रही हूँ, इसकी हमने 2.5 इंच रखी और इसकी हमने 2 इंच रख रहे हैं। और यहाँ पे इस तरह से गोलाई दे के हम इसे कट कर देंगे। तो ये देखिए, ये मैंने कट कर दिया। अब इसके नीचे यहाँ से जो हमने कट किया, इसके नीचे हम यहाँ पे 2.5 इंच फिर से लेंगे और यहाँ पे हम हल्की सी गोलाई देंगे अंदर की तरफ, लगभग आधा इंच की गोलाई। ये देखिए, और इस तरह से हम यहाँ पे गोलाई दे देंगे
और इसे कट कर देंगे। तो इसे मैं अपनी तरफ टर्न कर लेती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे कट करूँगी। तो ये देखिए, ये मैंने कट कर दिया और कट करने के बाद हमारा गला कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो अब हम इसे साइड कर देंगे और अपने लोअर पार्ट के लिए जो मैंने कपड़ा कट किया है उसकी मैं आपको लेंथ और ब्रेथ दिखाती हूँ। तो ये देखिए, 2 पीसीज मैंने एकदम बराबर यहाँ पे कट किए हैं। अब उसमें से एक कपड़े की मैं आपको चौड़ाई दिखा देती हूँ। तो वो देखिए लगभग 45 के करीब है। और अगर मैं आपको इसकी लंबाई दिखाऊं तो वो 12 इंच है। और क्योंकि ये मुझे तैयार 10 इंच चाहिए तो मैंने इसे 2 इंच एक्स्ट्रा कट किया है। और इसी तरह से दोनों पीस मेरे बिल्कुल बराबर हैं। अब यहाँ हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो स्टिचिंग के लिए मैंने ये दोनों अपर पार्ट लिए हैं। ये पहले मैंने सीधा वाला रखा है और ये ऊपर से उल्टा वाला रख रही हूँ जो हमारी बैक साइड है। और दोनों की ऑपोजिट साइड जो है, जो उल्टी तरफ है, वो बाहर की तरफ है और सीधी तरफ आपस में मिलती हुई है। और इनके तीरे में अब मैं आपस में जॉइंट कर रही हूँ। तो बिल्कुल बराबर इस तरह से रखते हुए मैं दोनों के तीरे जोड़ दूँगी। तो ये देखिए, तीरे जोड़ने के बाद हम इसे इस तरह से ओपन करेंगे। अब ये देखिए, पहले मैंने बैक गला लिया है जो हमारी बैक साइड है। वहाँ पे मैंने ये हल्की छोटी सी पट्टी कट की है, जितना हमारा गला है उतना। और ये देखिए, मैंने गले की सीधी तरफ इसे रखा है। तो दूसरी तरफ से तो हम सिलाई नहीं लगा पाएंगे, इसलिए मैंने इसे इस तरह से घुमा दिया और बिल्कुल इसकी शेप में अब मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। बिल्कुल किनारे किनारे पे हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखिए, बिल्कुल धीरे धीरे यहाँ पे पूरी गोलाई में जैसा हमने कट किया है उसी शेप में हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो ये देखिए, मैंने सिलाई लगा दी है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है अंदर, इसे मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। इसे कट करने के बाद हम यहाँ पे देखिए कट लगा रहे हैं। ध्यान रखेंगे कि ये कट हमारा सिलाई पे ना लगे। और चारों तरफ इस तरह से कट लगाने के बाद अब ये जो यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा है उल्टी तरफ, इसे हम कट करके अलग कर देंगे। जितना कपड़ा हमें तुरपाई में लेना है हम उतना ही यहाँ पे रखेंगे और बाकी का कट कर देंगे। और इस तरह से अंदर की तरफ घुमाते हुए ये देखिए, यहाँ पे सेटिंग सिलाई लगा देंगे, जिससे कि हमारी ये जो पट्टी है वो सेट हो जाएगी। तो ये देखिए, सिलाई लगाने के बाद मेरा इस तरह से सेट हो चुका है। अब ये जो कपड़ा है देखिए, इसे हम अंदर की तरफ इस तरह से तुरपाई करेंगे, लेकिन मैं तुरपाई बाद में करूँगी। पहले मैं गले पे उरेप पट्टी लगा लूँगी। तो ये देखिए, जो हमने उरेप पट्टी तिरछी पट्टी कट की थी, अगर हम कपड़े को स्ट्रेच करते हैं तो ना ही हमारा गला सेट रहेगा और वो तिरछा भागेगा। लेकिन तो ये देखिए, हमने किस तरह से यहाँ पे पट्टी जोड़ ली है। कर देंगे, उसके बाद हम जोड़ेंगे। इसी तरह से हमें यहाँ पे बाजू पे भी लगानी है। दोनों तरफ हम इसी तरह की पट्टी लगाएंगे और पट्टी लगाने के बाद हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ पे धीरे धीरे, तो ये वाला जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये तो हम ऐसे फोल्ड नहीं कर सकते। तो हम इसे अंदर की तरफ बिल्कुल इस तरह से सफाई से हम इसे देंगे, अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और ऊपर से ऐसे पाइपिंग बना लेंगे। और ना ही हमें ये जो सिलाई है स्ट्रेच करना है, ये हम इस तरह से ढक देंगे। तो ये ऐसे आएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हल्की पाइपिंग आएगी और उल्टी तरफ भी हल्की सी पाइपिंग आएगी। तो यहाँ पूरी गोलाई में और बाजू में हमें इसी तरह से पट्टी जोड़ के पाइपिंग लगा लेनी है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे चारों तरफ कर लिया है। अब हमें नीचे वाला हिस्सा लेना है, जिसकी चौड़ाई 45 इंचेस और लंबाई में ये 12 इंच था। यहाँ पे हम कच्ची सिलाई लगाएंगे। मशीन के टांकों को बड़ा कर लीजिए या फिर पीछे से स्ट्रेच कर लीजिए और इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए,
अब मैं यहाँ पे बिल्कुल हल्की सी दूरी पे एक और सिलाई लगाऊंगी। ये सिलाई हम चुन्नट बनाने के लिए दे रहे हैं। चुन्नट तो हम एक सिलाई लगा के भी दे सकते थे, लेकिन उससे हमारी चुन्नट में सफाई नहीं आती है। अब देखिए मैंने यहाँ पे 2 सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से हम इसका एक एक धागा लेंगे। दोनों सिलाई का मैंने एक तरफ का धागा पकड़ा है और इस तरह से हम देखिए इसे स्टिच करेंगे। अंदर की तरफ हम इसे खींचते जाएंगे तो ये देखिए हमारी प्लीट एकदम सेट आती है। एक धागे से भी हम प्लीट डाल सकते हैं, लेकिन उसमें सफाई नहीं आती। और ये देखिए इसी तरह से हमें स्टिच करके देखिए वो जो ऊपर वाला हमारा हिस्सा है उसके बराबर मैंने कर लिया है। अब दूसरी साइड के लिए भी हमें चुन्नट तैयार कर लेनी है। तो ये देखिए चुन्नट तैयार करने के बाद मैंने ये वाला हिस्सा लिया है, बैक साइड का जो अपर वाला पार्ट है, और उस पर हमें चुन्नट को इस तरह से जॉइंट करना है। यहाँ पे बिल्कुल सीधी सिलाई लगा देंगे और ये देखिए दोनों तरफ मैंने प्लीट्स को अपनी जोड़ दिया है। अब फिटिंग की सिलाई लगाने के पहले मैं यहाँ पे लेस लगाने वाली हूँ। ये लेस मैंने खुद बनाई है। अगर आप भी देखना चाहते हैं कि ये मैंने किस तरह से बनाई है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ जाके इसे देख सकते हैं कि इसे मैंने कैसे बनाया है। अब इसे मैं इसकी कमर पे जोड़ दूँगी। तो ये देखिए पट्टी को मैं इस तरह से डबल करूँगी। ये जो पीछे वाला कपड़ा है इसे हम ऊपर की तरफ रखेंगे ताकि जब हम सिलाई लगाएं तो वो वाला कपड़ा भी बीच में आ जाए, और नीचे से सारा कपड़ा ऊपर की तरफ। और ये जो लटकन है इसे नीचे कर लेंगे। और ये जो मेरी लेस है इसे मैं डबल करके लगा रही हूँ और यहाँ पे बिल्कुल सीधी सिलाई हम लगा देंगे। ये जो मैंने लेस तैयार की है बहुत ही आसान तरीके से की है गाइस, तो आप प्लीज़ लिंक ज़रूर देखिएगा कि मैंने इसे कैसे बनाया है। मेरे पास कुछ पुराने धागे पड़े थे, उससे मैंने इसे डिज़ाइन किया है। तो आप देख सकते हैं पुराने धागों का कितना अच्छा यूज़ है। और इसे इस तरह से देखिए पूरी पट्टी को मैं डबल करके कमर पे लगा दूंगी। तो ये देखिए मैंने इस तरह से कमर पे लगा दिया है और यहाँ पे मैंने बाजू पे भी लगा लिया है। अब ड्रेस को हम उल्टा करेंगे और यहाँ पे हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे दोनों तरफ, और नीचे से भी हम इतना इतना फोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए मैंने फिटिंग की सिलाई भी लगा दी है और नीचे से भी मैंने फोल्ड कर दिया है। तो हमारी ड्रेस बनके तैयार है। तो गाइज़ आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, मेरी आज की ड्रेस कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। और अगर कुछ सजेस्ट करना चाहते हो तो उसे भी आप कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आपको उसकी सूचना मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।